नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष के लक्षण, उससे होने वाली समस्याएं और कैसे मुक्ति का उपाय मिलेगा, यह आपको आज बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पितृदोष हिंदू ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन अवधारणा है। इसे किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में उनके पूर्वजों या पितरों से संबंधित दोष माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की समस्याएं और बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि हमारे पूर्वज, जो अब जीवित नहीं हैं, उनकी आत्माएं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यदि किसी व्यक्ति के पूर्वजों की आत्मा संतुष्ट नहीं होती है या उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, तो ये पितृदोष के रूप में व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक कलह, संतान सुख में रुकावटें और घर में संपत्ति मलिक या किसी सदस्य की मृत्यु। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष का मुख्य कारण पूर्वजों द्वारा किए गए कर्तव्यों का पालन न करना या उनकी आत्मा की शांति के लिए उचित अनुष्ठानों का न होना माना जाता है। पितृदोष के कारण, पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जो व्यक्ति के पूर्वजों की आत्मा की अशांति या असंतोष का परिणाम हो सकते हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, पूर्वजों का अंतिम संस्कार ठीक से न होना। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति के पूर्वजों का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक नहीं हुआ हो या उनके श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं किए गए हों, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और यह पितृदोष का कारण बन सकता है। नंबर 2, कुल धर्म और कर्तव्यों का उल्लंघन। यदि कोई व्यक्ति अपने कुल के धर्म और कर्तव्यों का पालन नहीं करता, जैसे कि अपने माता पिता या बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना, उनकी सेवा में कमी करना, तो ये पितृदोष का कारण बन सकता है। नंबर 3, अहंकार या अपमान। यदि किसी पूर्वज ने जीवन में अहंकार, अन्याय या किसी का अपमान किया हो, तो उनकी आत्मा को इसका पश्चाताप होता है और यह पितृदोष के रूप में संतानों पर प्रभाव डाल सकता है। नंबर 4, अपराध या अधर्म। पूर्वजों द्वारा किए गए बड़े अपराध या अधर्म भी पितृदोष का कारण बन सकते हैं, जैसे भाई या बहन की संपत्ति को हड़प लिया, जिसका परिणाम उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है और उन्हें जिंदगी में कभी भी सुख नसीब नहीं होता है, भले ही उनके माता पिता ने उन्हें कितना ही धन दिया हो। नंबर 5, संतान न होना। यदि किसी व्यक्ति के कुल में संतान न हो और श्राद्ध या पिंडदान के लिए कोई उत्तराधिकारी न हो, तो भी ये पितृदोष का कारण बन सकता है। पितृदोष के लक्षण। पितृदोष के लक्षण कई प्रकार के हो सकते हैं, जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जैसे नंबर 1, संतान सुख में बाधा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है, तो उसे संतान प्राप्ति में समस्या हो सकती है, या फिर संतान के जीवन में किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या या मानसिक तनाव हो सकता है या फिर मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 2, आर्थिक समस्याएं। पितृदोष से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे धन की हानि, व्यापार में नुकसान या स्थिर आय में रुकावटें आना आम लक्षण होते हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य समस्याएं। पितृदोष से संबंधित व्यक्ति या उसके परिवार में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे लंबे समय तक बीमारी, गंभीर दुर्घटनाएं या मानसिक तनाव या परिवार में किसी की मृत्यु। नंबर 4, पारिवारिक कलह। पितृदोष से परिवार में कलह, झगड़े और मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच तनावपूर्ण संबंध और समझ की कमी भी इसका लक्षण हो सकता है। नंबर 5, अनपेक्षित बाधाएं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनपेक्षित और अचानक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कोर्ट कचहरी के मामले, नौकरी में रुकावटें या रिश्तों में अविश्वास। पितृदोष शांति के उपाय। पितृदोष से मुक्ति पाने और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हिंदू धर्म में विभिन्न उपाय और अनुष्ठान बताए गए हैं। इन उपायों के माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्वजों की आत्मा को संतुष्ट कर सकता है और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति कर सकता है। जिनमें से कुछ प्रमुख उपाय हैं, जो पितृदोष शांति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नंबर 1, श्राद्ध कर्म और पिंडदान। श्राद्ध कर्म और पिंडदान हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान हैं, जो पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। ये कर्म पितृपक्ष के दौरान किया जाता है, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आता है। इस समय व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त भोजन, जल और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करता है।
पिंडदान का आयोजन विशेष रूप से गया जो कि बिहार में है और वाराणसी में किया जाता है। यहाँ पितरों के निमित्त पिंड चावल, तिल और जौ से बना अर्पण अर्पित किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 2, गंगा में तर्पण। गंगा नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है और इसमें स्नान और तर्पण करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए गंगा नदी में तर्पण करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। तर्पण में जल, दूध और तिल को मिश्रित कर पूर्वजों के निमित्त जल अर्पित किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 3, पीपल के पेड़ की पूजा। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता है और यह माना जाता है कि इसमें पितरों का वास होता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करना, जल चढ़ाना और दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। नंबर 4, पितृ स्तोत्र का पाठ। पितृ स्तोत्र का पाठ करके भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस स्तोत्र में भगवान और पूर्वजों की स्तुति की जाती है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है। पितृ स्तोत्र का नियमित पाठ करना और इसके साथ ही पितरों के निमित्त दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी होता है। नंबर 5, भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव को कालों के काल महाकाल कहा जाता है और उन्हें पितरों का स्वामी माना जाता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा और विशेष रूप से रुद्राभिषेक का आयोजन करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने से पितृदोष समाप्त होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 6, गाय का दान। हिंदू धर्म में गाय का दान को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को गाय का दान करना चाहिए। गौदान से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। नंबर 7, मछली को आटा की पिंडी खिलाना। व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तालाब या नहर की मछलियों को आटे की पिंडी बना करके उन्हें खिलाना चाहिए। व्यक्ति को मछली का सेवन करने से बचना चाहिए, इससे उसके जीवन में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। नंबर 8, रुद्रपाठ। रुद्रपाठ का आयोजन भी पितृदोष से मुक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। रुद्रपाठ भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है और इसे करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 9, गायत्री मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र का जाप पितृदोष से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में पितृदोष से संबंधित समस्याएं कम हो जाती हैं। नंबर 10, वर्तमान में कर्म सुधार। यदि आपने किसी का धन या संपत्ति हड़प ली है तो उसे वापस कर दें। अगर आपके द्वार पर कोई भी किन्नर, भिखारी या कोई जानवर आए तो उसका अपमान न करें, उसे यथाशक्ति मान, सम्मान या धन या भोजन देकर संतुष्ट करें। दोस्तों, ये थे पितृपक्ष के लक्षण और उसके उपाय।